क्या रूस की सेना यूक्रेन पर हमले की तैयारी में जुटी है? यूक्रेन से लगी अपनी सीमा पर रूस ने 1 लाख से अधिक सैनिक तैनात किए हैं। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करने की किसी योजना से इनकार भी किया है, लेकिन इसे लेकर तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में सैनिक कार्रवाई की आशंका जताई है। बाइडेन ने कहा है कि उन्हें लगता है कि रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन एक मुकम्मल जंग से बचना चाहेंगे। असल में उन्होंने रूसी सेना के छोटे से हस्तक्षेप की आशंका जताई है। हालांकि इस बयान के बाद यूक्रेन में उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना होने लगी। उसके बाद उन्होंने एक भाषण में कहा कि अपने पहले बयान से पीछे हट गए और उन्होंने यूक्रेन में रूस की सेना के किसी भी घुसपैठ को हमला ही कहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने ब्रिटेन और अमेरिका के आरोपों को फर्जी और झूठा करार दिया है। गौरतलब है कि यूक्रेन को लेकर रूस ने पश्चिमी देशों के सामने बहुत सारी मांगें रखी हैं। उसने जोर देकर कहा है कि यूक्रेन को कभी नेटो का सदस्य नहीं बनने देना चाहिए और नेटो गठबंधन को पूर्वी यूरोप में अपनी सभी सैन्य गतिविधि छोड़ देनी चाहिए। ऐसे हालात में आगे क्या हो सकता है जिससे यूरोप का पूरा सुरक्षा तंत्र खतरे में पड़ जाएगा? रूस और यूक्रेन के ताज़ा तनाव को यहाँ हम 7 सवालों के जवाबों से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग अभी इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएट स्ट्रेटजी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला सवाल, रूस आखिर यूक्रेन को क्यों धमका रहा है? यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से भी अधिक सैनिक जुटाने के बावजूद रूस हमले की किसी भी योजना से इनकार कर रहा है। रूस बहुत पहले से यूरोपीय संस्थाओं, खासकर नेटो के साथ यूक्रेन के जुड़ाव का विरोध करता रहा है। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में रूस के साथ लगती है। हालांकि पूर्व सोवियत संघ के सदस्य और आबादी का करीब छठा हिस्सा रूसी मूल के होने के चलते यूक्रेन का रूस के साथ गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है। यूक्रेन ने 2014 में जब अपने रूस समर्थक राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया तो इस बात से नाराज होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्राइमिया प्रायद्वीप को अपने कब्जे में ले लिया था। साथ ही वहां के अलगाववादियों को अपना समर्थन दिया जिन्होंने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। तब से रूस समर्थक विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना के बीच चल रही लड़ाई में 14,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। दूसरा सवाल, हमले का खतरा आखिर कितना बड़ा है? रूस लगातार कह रहा है कि यूक्रेन पर हमले की उसकी कोई योजना नहीं है। रूसी सेना के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने हमले की योजना से संबंधित खबरों को झूठा करार दिया है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तनाव अपने चरम सीमा पर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि पश्चिमी ताकतों का आक्रामक व्यवहार ऐसा ही बना रहा तो उपयुक्त जवाबी कदम उठाए जाएंगे। नेटो महासचिव ने भी चेतावनी दी है कि यूक्रेन को लेकर संघर्ष का खतरा वास्तविक है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी मानते हैं कि रूस आगे बढ़ सकता है। अमेरिका ने कहा कि उसे यूक्रेन की सीमा पर रूसी बलों के कुछ ही समय में जमा होने की कथित योजना के बारे में पता चला है। चिंता की बात यह है कि यूक्रेन की सीमा के पास रूस के लाख से अधिक सैनिक इकट्ठा हैं। अमेरिका ने बताया है कि रूस से इस सैनिक जमावड़े को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। वहीं अब रूसी सेना अभ्यास के लिए बेलारूस की ओर भी जा रही है। रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई रयाबकोव ने मौजूदा हालात की तुलना 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट से की है। उस दौरान अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु संघर्ष के करीब पहुंच गए थे। तीसरा सवाल, रूस नेटो से क्या चाहता है? रूस ने नेटो से अपने रिश्ते को नया रूप देने के लिए अपना पक्ष रखा है। रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई रयाबकोव ने कहा, हमारे लिए यह तय करना बहुत जरूरी है कि यूक्रेन कभी भी नेटो का सदस्य ना बने। नेटो देशों पर रूस का आरोप है कि वे यूक्रेन को लगातार हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं और अमेरिका दोनों देशों के बीच के तनाव को भड़का रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस अब पीछे नहीं हटने जा रहा है। आप क्या सोचते हैं कि हम ऐसे ही बैठे रहेंगे?
असल में रूस चाहता है कि नेटो की सेनाएं 1997 के पहले की तरह सीमाओं पर लौट जाएं। उनकी मांग है कि नेटो गठबंधन पूर्व में अब अपनी सेना का और विस्तार ना करे और पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियां बंद कर दे। इसका मतलब यह होगा कि नेटो को पोलैंड और बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया से अपनी सेनाएं वापस बुलानी होंगी। साथ ही पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों में वो मिसाइलें तैनात नहीं रख सकेगा। चौथा सवाल, यूक्रेन से रूस की मांग क्या है? रूस ने 2014 में क्राइमिया पर यह कहते हुए कब्जा कर लिया कि उस प्रायद्वीप पर उसका ऐतिहासिक दावा रहा है। यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा रह चुका है। वहीं 1991 में सोवियत संघ के पतन को व्लादिमीर पुतिन ऐतिहासिक रूस का विघटन कहकर याद करते हैं। पिछले साल एक लंबे आलेख में उन्होंने रूसी और यूक्रेनी लोगों को समान राष्ट्रीयता वाले बताया था। जानकारों का मानना है कि इस बात से पुतिन की सोच का पता चलता है। उस आलेख में पुतिन ने यह भी कहा था कि यूक्रेन के मौजूदा नेता रूस विरोधी प्रोजेक्ट चला रहे हैं। रूस पूर्वी यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के लिए 2015 में हुए मिन्स्क शांति समझौते के पूरा न होने से भी नाराज है। मुख्य भूमि से अलग इलाकों के चुनावों की स्वतंत्र निगरानी के लिए अब तक कोई समझौता नहीं हो सका है। रूस उन आरोपों से इनकार करता रहा है कि यह लंबे संघर्ष का हिस्सा है। पांचवा सवाल, क्या रूस की सैनिक कार्रवाई को रोका जा सकता है? रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कई बार कहा है कि जो बाइडेन के साथ और दूसरी उच्च स्तरीय वार्ताएं जारी रहनी चाहिए। हालांकि रूसी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि उनकी प्रमुख मांगों को ठुकराने के नतीजे हैं। अब यह सवाल आता है कि रूस आखिर कहां तक जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन पर पूर्व आक्रमण के रूस के लिए गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन रूस के छोटे से हस्तक्षेप पर खुद बाइडेन ने कहा है कि ऐसा होने पर पश्चिमी देशों के बीच असहमति पैदा हो सकती है कि इससे निपटा कैसे जाए। व्हाइट हाउस ने जोर दिया कि रूस और यूक्रेन की सीमा पर किसी भी तरह की कार्रवाई को हमला माना जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि रूस के पास साइबर हमले और पैरामिलिट्री कार्रवाई जैसे दूसरे उपाय भी हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि रूस यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर लड़ रहे अपने समर्थक विद्रोहियों पर हमले करवा सकता है ताकि उसका बहाना लेकर यूक्रेन पर चढ़ाई कर सके। हालांकि रूस ने ऐसे आरोपों को खारिज किया है। रूस पर यह भी आरोप है कि उसने विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में 5 लाख पासपोर्ट भी बांटे हैं ताकि उसकी मंशा पूरी ना होने पर वो अपने नागरिकों की सुरक्षा की आड़ में किसी भी कार्रवाई को सही ठहरा सके। छठा सवाल, पश्चिमी देश यूक्रेन को कहां तक साथ दे सकते हैं? अमेरिका ने कहा है कि वो यूक्रेन की संप्रभुता को सुरक्षित करने में उसकी मदद के लिए प्रतिबद्ध है। वो हथियारों के रूप में यूक्रेन की सैन्य मदद भी कर रहा है। तनाव को कम करने के लिए पश्चिमी देशों के मुख्य हथियार प्रतिबंध और हथियारों और सलाहकारों के रूप में सैन्य मदद है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस को चेतावनी दी है कि रूस ने यदि यूक्रेन पर हमला किया तो उस पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएंगे जिनके बारे में कभी देखा सुना ना गया हो। लेकिन ऐसे प्रतिबंध क्या हो सकते हैं? रूस के लिए सबसे बड़ा आर्थिक झटका ये हो सकता है कि रूस के बैंकिंग सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से काट दिया जाए। खैर, ये आखिरी उपाय हो सकता है, लेकिन लातविया ने कहा है कि ऐसा करने से रूस को कड़ा संदेश मिलेगा। रूस के साथ एक और सख्ती ये भी की जा सकती है कि जर्मनी में रूस के नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को चालू करने से रोक दिया जाएगा। जर्मनी इसे मंजूरी देने पर विचार कर रहा है। जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक ने साफ कहा है कि यदि रूस ने कोई सैनिक कार्रवाई की तो इस पाइपलाइन पर काम शुरू नहीं हो पाएगा। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड या रूबल को विदेशी मुद्रा में बदलने वाले बैंकों पर प्रतिबंध लगाने वाले कदम भी अपनाए जा सकते हैं। सातवां सवाल, क्या पश्चिमी ताकतें मिलकर कोई कदम उठाएंगी? अमेरिका ने कहा है कि वो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच मतभेद भी है।
यूरोपीय नेता जोर देकर कह रहे हैं कि रूस अपने भविष्य को केवल अमेरिका के साथ मिलकर तय नहीं कर सकता। फ्रांस का प्रस्ताव है कि यूरोपीय शक्तियों को नेटो के साथ मिलकर चलना चाहिए और तब रूस के साथ बात होनी चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति चाहते हैं कि इस संकट का समाधान तलाशने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाए जिसमें रूस के साथ फ्रांस और जर्मनी भी शामिल हो।